आप याद करिए, एक इनके माननीय एमएलसी हैं जिनका नाम जेजे हत्याकांड में शामिल हुआ। आप मुझे बताइए कौन है जो आईएसआई के साथ जो है उसका नाम जोड़ा गया। और बीजेपी के ऐसे तमाम लोग हैं, चाहे वो ध्रुव सक्सेना रहे हो, चाहे राज पुरोहित रहे हो, ऐसे तमाम लोगों के नाम जो है बीजेपी आईएसआई के एजेंट के रूप में जाने गए। आपने देखा होगा पिछली बार अभी जम्मू कश्मीर वार्ड नंबर 33 से कि बीजेपी ने टिकट दिया एक प्रत्याशी को जिसने खुद क्या नाम है टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। ऐसे अनेकों ने एग्जाम्पल हैं बीजेपी के। ये बीजेपी के लोग जो है ठीक है केवल मंचों से लच्छेदार भाषण देना जानते हैं, लंबी लंबी बातें फेंकना जानते हैं। आप बताओ जनमानस में आज के समय में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, उस पर भी कर रहे हैं रोज, आज का टॉपिक ये है तो आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। पिक्चर में नहीं, और ऐसे गाहे बगाहे और ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ऐसे बहुत सारे। अरे मेरी भी तो सुनिए ना चंचल जी, अब आप ही थोड़ी नॉन स्टॉप बोले जाएंगे साहब, मेरी भी तो सुनिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको अगर कोट करने पर आया जाएगा तो ये समझ में आएगा कि अतीक अहमद जब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े उस वक्त उनका उदय किस तरीके से हुआ। आप 1989 कितनी बार आपकी पार्टी में रहते हुए विधायक के तौर पर उनका चुनाव हुआ, उनके पास जमीनों का जखीरा कैसे नजर आया, उन्होंने क्या क्या बिल्टअप किया, अपना एम्पायर कैसे खड़ा किया। और एक और बात को आगे बढ़ाते हुए अग्रवाल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी अभी इन्होंने कहा कि 2024 में आप लोगों की बड़ी बुरी हार हुई। अब बुरी हार हुई, उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई और वो 2024 में बीजेपी की हार के तौर पर अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा जो आप लोगों ने सरकार अपनी बनाई तो वो खैर समाजवादी पार्टी का पर्सपेक्टिव एक हो सकता है। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, फिल्मों के जरिए ही अतीक अहमद जैसे कैरेक्टर को बार बार हाईलाइट करना, आप लॉ एंड ऑर्डर की सक्सेस इसको देखते हैं, दिखाने की कोशिश है या एक वोटर माइंडसेट को प्रभावित करने की कोशिश। आरोप यह लगता है कि सेलेक्टिव टाइमिंग, सेलेक्टिव अप्रोच, ताकि फायदा आपकी पार्टी को मिले। देखिए पूर्णिमा जी, हमें इस डिबेट में 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहिए। क्या हम फिल्म के कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी के नेता और जो गुंडा पूरी तरह से गुंडाई में काम करते थे अतीक अहमद की बात कर रहे हैं या उनके आईएसआई कनेक्शन की बात करें? तीनों चीजें हमें अलग अलग देखनी चाहिए। पहली बात है कि अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी से पूरा कनेक्शन है, स्टैब्लिश्ड है। 2004 में वो उनके समाजवादी पार्टी से एमपी रहे, 2014 में लड़े, 2017 में भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलए के लिए नॉमिनेट किया था। बाद में पब्लिक आउटरीच के कारण उनका नाम विड्रॉ हुआ, तो उनका समाजवादी पार्टी से पूरा संबंध था। पहली बात अतीक अहमद का। दूसरा, वो पूरी तरह से कई उनके ऊपर इल्जाम है, 188 केस, तो वो खुद कहते हैं कि मेरे ऊपर 188 केस थे। और वह ये भी कितने लोगों ने उनके चार्जशीट उसमें सब में देखें, कितने लोगों ने उनके खिलाफ बताया कि किस तरह उन्होंने उनके साथ उगाही की, किस तरह मर्डर किए, 17 साल की उम्र में उन्होंने मर्डर कर दिए, उन्होंने किस तरह से उनके परिवार के लोग, उनके भाई, उनके बच्चों का संबंध था। तो यह दूसरी बात है, ऊपर गुंडाई का पूरी तरह से प्रमाण था, जिसका चार्जशीट भी हुआ, जेल में भी थे और वहीं पे उनका मर्डर भी जिस तरह से हुआ वो पूरा हमारे सामने। तो अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से कनेक्शन, वो पूरा गुंडे की तरह वहां पे काम करते थे, उनका सारा पूरा साम्राज्य था गुंडाई का, उनके बच्चे, परिवार, भाई सब उसमें इन्वॉल्व थे। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि उन्होंने खुद कोर्ट जब अरेस्ट हुए थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, दाऊद इब्राहिम ने उनके बेटे के साथ उनको संरक्षण दिया, उनको जो आर्म्स प्रोवाइड करते थे वो दाऊद इब्राहिम करते थे और उनका आईएसआई से कनेक्शन कैसे नहीं है। तो यह तीनों चीजें जब स्टैब्लिश होती हैं तो अगर उस कैरेक्टर को लेके ये कहते हैं तो पहले तो समाजवादी पार्टी को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने ये गलती की और वह किसी एक गुंडा राज की तरह हम लोगों ने उस सत्ता के टाइम को 2004 से 17 तक चलाया और एक ही नहीं कई गुंडे थे जो उसके लिए उन समाजवादी पार्टी के साथ काम करते थे। तो अंसार अहमद थे, इस तरह के भी कई लोग थे। तो अल्टीमेटली फिर ये उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं आज? उस कैरेक्टर को अगर कोई रियलिटी दिखाने के लिए किसी फिल्म में दिया है और या उस कैरेक्टर से सिमिलैरिटी दिखा के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अबू आजमी वगैरह आज भी
समाजवादी पार्टी के लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या उनका किसी धर्म के साथ जुड़ा होना, किसी मजहब को उनको फॉलो करना, उनके इन सारे क्राइम को अंडरमाइन मतलब खत्म कर देता है क्या? वो केवल मुसलमान थे इसलिए अब उनके ऊपर कोई इस तरह के इल्जाम थे, उसके बारे में नहीं दिखाना चाहिए क्या? किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं आपको? अगर उनके पूरे इतिहास को लेके आपको उसकी एक्सेप्टेंस है तो फिर उनका अगर उस रियलिटी को दिखा रहे हैं तो उसके लिए आप उसको नहीं कह सकते केवल इसलिए कि वो मुसलमान थे इसलिए उनके साथ इस तरह का उनके रियलिटी को नहीं दिखाना चाहिए क्या? ठीक है चंचल जी जवाब दीजिएगा, फिर वरुण पुरोहित जी, अब फिर उसके बाद फौरन मैं आपके पास आ रही हूं, पहले चंचल जी का जवाब लूंगी, बोलिएगा सर। अब देखिए अग्रवाल जी तो बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के सौगाती जो माफिया हैं, एक माफिया का नाम तो जे हत्याकांड में नाम भी बाकायदा सामने आया था, आपने देखा होगा जिस तरीके से मुंबई ब्लास्ट में। आप ये लोग क्या बात करेंगे? ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को पाकिस्तान पहुंचा के चले आए थे, ये अपने गिरेबान में पहले झांकें। आप सोचो कि अभी एक दो एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी है, उनको बीजेपी ने सुशोभित करके उनको टिकट देने का काम किया। अगर अतीक अहमद का रिकॉर्ड उठा के आप देखोगे तो कई बार निर्दलीय जो है विधायक रहा अतीक अहमद, कई बार विधायक रहे। इसके अलावा एक बार समाजवादी पार्टी के साथ जो है, सुनो भैया, सुन तो लोग अग्रवाल जी, अरे वही बगल में कपिल मुनि करवरिया है, सुनो अग्रवाल जी, वही कपिल मुनि करवरिया है। आप नाम नहीं ले पाओगे, आप नाम नहीं ले पाओगे, ऐसे बड़े बड़े माफिया है बीजेपी में। सुनिए मेरी बात सुनिए, और हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है आपकी अग्रवाल जी जैसे नाम ले लोगे। सुनिए नहीं, दो चीजें पहले फैक्ट तो आप एक्सेप्ट करके बता दो। यस तो आप नाम ले पाओगे क्या? आप मुझे बताओ। आप अतीक अहमद की बात हो रही है, सरदार सिंह के पास मुकदमे धुरंधर फिल्म पे 118 से ज्यादा मुकदमे हैं, ऑब्जेक्शन निकाला है, 118 ज्यादा मुकदमे हैं। ये चश्मा जो अंधभक्ति वाला लगा के बैठे हो अग्रवाल जी, अंधभक्ति चश्मा निकाल फेंको। अतीक अहमद की बात हो रही है, उसकी फिल्म कैरेक्टर की बात हो रही है, उसके ऊपर अबू आजमी के माफियाओं का भी नाम ले लो ना। चंचल जी अरे अतीक अहमद की हत्या हो गई, चंचल जी अभी चर्चा हो रही है, के बात हो रही है, चंचल जी अभी चर्चा हो रही है, सुनिए ना, कैरेक्टर था कि नहीं? चंचल जी अभी चर्चा अतीक अहमद पर हो रही है और समाजवादी पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, समाजवादी पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता अगर अतीक अहमद का आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। अभी अतीक अहमद पे चर्चा कर रहे हैं। अग्रवाल जी, मैडम अग्रवाल जी, 2004 से वो कहां से एमपी थे, किस पार्टी से थे? नंदगोपाल नंदी से क्या संबंध थे? अरे अतीक अहमद के नंदगोपाल नंदी से क्या संबंध थे? ये जरा फोटो आप देखो, अब आप सारे आपके कैमरा वाले को जूम करो, दिखाओ। नहीं चंचल जी, क्या बड़ा मुश्किल हो रहा है क्या अतीक अहमद के बारे में बात कर पाना इस वक्त?